हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों के बाद क्लास ले रही हूँ। तो आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ अरे यायावर रहेगा याद, जो है अज्ञे का है, यात्रा वृतांत है। तो इसमें जो है 8 यात्राओं का वर्णन किया गया है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1953 और जो यह रहा 6 मार्च 1937 को मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य की भूमिका लिखी है। 6 मार्च 1937 को मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा साहित्य की भूमिका लिखी गई है। किसने लिखी है? ये राहुल सांकृत्यायन ने। तो यह जो है 1953 में जुलाई सरस्वती प्रेस बनारस से छपी थी। तो इसमें जो है अरे यायावर रहेगा याद में जो है, जो ये जो मैंने साइड में पॉइंट करे हैं, परशुराम से तुरखम, जो इनकी जो है यात्रा 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 वृतांत जो है कहाँ कहाँ है इनकी। परशुराम से तुरखम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलूरा, माजुली, बहता पानी निर्मला, सागर सोवित, मेघ मेखिलत मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी। तो इसका शीर्षक है बहता पानी निर्मल। जगह का नाम अमरकंटक। नंबर 2 तरंगमबाड़ी, त्राकुंबर, तिरुकुंडगड़ी। चौथा है लूहित, तारों की कन्या। जीने की कला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कला है। शिव सागर, सोनारी, डिखू नदी, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी। 8 यात्रा वृतांत का वर्णन है। तो मैंने इसको पॉइंट पॉइंट किया है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इसमें लिखे हैं। तो असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, भारत भ्रमण, असम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, लाहौर, हिमालय क्षेत्र, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना यात्रा करी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इस पुस्तक की शुरुआत ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में अवतरण से हुई। फिर बात हिमालय की दुर्गम झील में किसी भी स्थान का सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वर्णन है। डेरा डालने की बात और अंत हुआ एलोरा की गुफाओं में इतिहास खोजने की कोशिश से। पहला लेख परशुराम से तुरखम, जिसमें अज्ञे जी ने यात्रा सैनिक के रूप में की है। किरणों की खोज। किरणों की खोज में इन्होंने भौतिक शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में लिखा। अन्य कई लेख उन्होंने साधारण घुमक्कड़ के तौर पर लिखा। अज्ञे जी के यात्रा वृतांतों में उनकी विश्वसनीयता होती है। अज्ञे जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। हिंदी साहित्य में अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के फलक सूची में कितने फलक में है? यह है 43 फलक में। अज्ञेकृत अरे यायावर रहेगा याद पुस्तक के चित्र सूची में कितने चित्र है? तो ये है 47। अज्ञे नाम इन्हें जैनेन्द्र ने दिया है। ये मैंने पॉइंट नोट करा है, तो आप इसे भी याद रख सकते हो। लेखक का सैनिक रूप में, कभी वैज्ञानिक रूप में, कभी स्वास्थ्य कारणों से किए गए भ्रमण के उल्लेख है। लेखक का जो है सैनिक रूप में, कभी वैज्ञानिक रूप में, कभी स्वास्थ्य कारणों से किए गए भ्रमण का इसमें उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट, तो मैंने अलग से इसके पॉइंट बनाए हैं। अरे यायावर रहेगा याद जो है परशुराम से तुरखम, जो इसका प्रथम पंक्ति है। पार्श्व गिरी का नम्र चिड़ों में डगर चलती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी जूं दर्द की रेखा, विहग शिशु मौन नीड़ों में मैंने आंख भर देखा, दिया मन को दिलासा पुनः आऊंगा भले ही बरस दिन, अनगिन युगों के बाद क्षितिज ने पलक सी खोली, तमक कर दामिनी बोली अरे यायावर रहेगा याद। नेक्स्ट, अपना बहुत कुछ खोने पाने और सृजन करने का नाम है अरे यायावर रहेगा याद। तो ये किसने कहा है? ये कहा है अज्ञे ने। अगला, मैं क्यों चाहूं कि मेरी अस्थियां भी मेरे पुरखों की अस्थियों के साथ एक सुरक्षित समाधि स्तूप में दबी रहे, जहां भी कोई चला जाए वहीं कोई हरी भरी पहाड़ी मिल जाएगी। देश की पराधीनता सबसे अधिक अखरती है, तो एक अपने हिमालय के अंग संसार के सबसे ऊंचे शिखर का नाम एवरेस्ट। भारत के नगरों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। यूं तो किसी भी शहर में विविधता है,
एक विशेषण से नहीं बांध लिया जा सकता, क्योंकि प्रत्येक किंतु उस विविधता की भी अलग लीकें हैं। चल चल देता है लाद लाद कर बार 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 बंजारा, सब ठाठ धरा रह जाता, धन बस दूर क्षितिज का तारा। नंबर 2, किरणों की खोज में इसमें क्या क्या कहा है? डेथ विल कम टू हिम स्विफ्टली ओवर द वर्ड्स, अर्थात जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुत वेग से आएगा। सृष्टि का सिरताज मानव शक्ति के घोड़े पर चढ़कर पतन के कितने गहरे गर्त में जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। जो ये इम्पोर्टेंट है पॉइंट्स, इनको याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें इम्पोर्टेंट लिखे, बहुत जरूरी जो है परीक्षा की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है, उन्हें इसमें नोट किया है। तो तीसरे नंबर पे देवताओं के अंचल में, देवताओं के अंचल में कुल्लू का वर्णन है। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का गहवारा है। यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता है, जो अपने अपने मंदिरों में बैठे हुए ही लोगों की पूजा करते हैं और साल में एक बार अपने अपने रथों में बैठकर कुल्लू रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं वैली ऑफ द गॉड्स। ये सब असंख्य देवी देवता और ऋषि मुनि यहाँ के आदिम निवासियों द्वारा पूजे जाते थे। वे आर्य थे या नहीं, इस बात का झगड़ा यहाँ नहीं है। सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मुनि ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र स्थान है जहाँ मानवता का यह स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर जो है पॉइंट इंपॉर्टेंट रखे, इनको याद करना अच्छे से। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, तो जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना आपको आज करवाऊंगी, बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आगे आपको बताऊंगी। तो ये है अगला। एक बड़े कैनवास पर मैंने एक विद्रोही के पूरे जीवन का चित्र खींचने की कोशिश की थी, और जहाँ तक चित्र का संबंध था वह काफी सच्चा उतरा था। पर जिस भूमि पर वह खींचा गया था, भारतीय समाज और संस्कृति, उसका ज्ञान मेरा अधूरा ही था और इसलिए चित्र ठीक नहीं था। अब नए अनुभव के आधार पर परिवर्तन और परिष्कार करके मैं उस फिर हिंदी में लिखना चाहता था। उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ, उपन्यास को मैं जीवन दर्शन मानता हूँ, और इस दृष्टि से गंभीर चीज लिखने के एक एकांत जरूरी था। तभी मैं परिचित सभ्य लोगों की बस्ती से अलग मनाली में आ जमा था। तो यह जो है अज्ञे ने कहा है, जहाँ जहाँ वो घूमे थे, जहाँ जहाँ उन्होंने यात्रा करी, वहाँ वहाँ के बारे में उन्होंने उस जगह के बारे में उन्होंने इस यात्रा के वृतांत का इसमें वर्णन किया है। तो अगला है नंबर 4 पर मौत की घाटी में। तो यहाँ मनाली का वर्णन है। क्षुद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। सृजन के क्षण चिरस्थायी नहीं होते, वे आकर उड़ जाते हैं। संभव है ईश्वर भी अपने रचना क्षेत्र में ऐसे उत्कर्ष के अवसर पाता हो, उन्हीं में सृष्टि करता हो और बाकी में केवल मात्र निर्माण। तभी तो संसार में इतनी ऊंची नीच और असमानता है। जो वस्तु सृजन की गई हो, इंस्पिरेशन के क्षण में रची गई है, प्रतिभा प्रसूत है, वही सुंदर और शुभ है, बाकी तो केवल बनाई हुई चीजें हैं। जगह भरने के लिए देवताओं के अंचल में बैठकर भी एक दिन देवत्व के बाद मैंने पाया कि लिखना आगे चलता नहीं है। मैं वह मकान छोड़कर मनाली से उतर नई बस्ती दाना में आ गया। बैनन साहब ने अपने बंगले का आधा हिस्सा मुझे दे दिया। यहाँ पर उनके सेवों के बाग में उनकी शिशु कन्या शकुंतला की गंभीर नीली आंखें और तीव्र हंसी देखकर मैं उस दर्द को भुलाने लगा जो मनाली वाले घर में मेरे भीतर जाग उठा था। इस तरह के मित्रों, इस तरह के जो है इसमें लाइनें भी आ सकती है एग्जाम में कि यह शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो उसे याद रखना है, मतलब एग्जाम में वो कहीं से भी आ सकती है किस तरह से, तब मैंने इस तरह के नोट्स बनाए हैं
कि कोई सी भी लाइन आ सकती है तो वो बोलेंगे कि ये किसने कहा है, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं। तो इन्हें अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट है, मैंने यह भी देखा कि इसका उत्तरदायित्व देवताओं पर नहीं मानवों पर है, और उन मानवों पर जो अपनी सभ्यता के मद में चूर रहते हैं। हम समतल भूमि के रहने वाले ही अपने पतन की सज्ञर्द वहाँ पहाड़ों में ले गए हैं। अपनी भद्दो छाप से ही हमने पहाड़ों का सौंदर्य विकृत कर दिया है। इस तरह का पैराग्राफ भी आ सकता है। यह कहाँ के बारे में, किस के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये अरे यायावर रहेगा याद से पंक्ति ली गई है। तो अगला, पहाड़ी इलाकों में शायद ही ऐसा स्थल बदा है जो दूषित नहीं हो गया है, जिसे तर्पोदत्त बेवकूफ सभ्य मानव ने यह किया कि तुम सुंदर हो तो लो मैं अपने कलंक से तुम्हें काला कर सकता हूँ। पहाड़ों पर हम सभ्य लोगों की कृपा से जो कुछ हो रहा है उसकी मांग है कि हम परिस्थिति की जांच करें। केवल पर्वतीय प्रदेशों की नहीं, अपनी परिस्थिति की जांच करें। सैर के लिए पर्वतों में गया हुआ सभ्य सामाजिक मानव अपना अध्यपतन और गंदगी वहां भी बिखेर आया है। इस विशेष प्रकार के कीड़े की तरह जो पेड़ के पत्ते पर उसकी हरियावल खाता हुआ बढ़ता पलता है और इस प्रकार अपने पीछे पत्ते पर एक सुनी लकीर छोड़ जाता है। हमने भी पहाड़ों की पुण्य भूमि पर पतन और रोग और मृत्यु तक गहरी रेखा खींच दी है। एलोरा के बारे में बताया गया। धर्मात्मा तुम भी थे, शारीरिक परिश्रम से अपना भ्रमण करने की साधना भी तुमने की थी, पर क्या तुम नहीं जानते थे कि साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना को ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं है वहाँ विनय नहीं है, और जहाँ विनय नहीं है वहाँ साधना कैसे हो सकती है। नेक्स्ट, अहंकार का सबसे विद्यातक रूप है ईश्वर की शुद्धतम रूप से आगे विनयी होना ही ईश्वर के आगे विनयी होना है। माजुली द्वीप अस्मिया लोग खूब हंसते हैं, बाधाओं पर और भी अधिक हंसते हैं। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी। 7वें नंबर पे, बहता पानी निर्मल अमरकंटक। यात्रा करने के कई तरीके हैं। एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहाँ जाना है और कब जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कितना खर्च होगा, फिर उसी के अनुसार छुट्टी कीजिए, टिकट कटवाइए, सीट या बर्थ बुक कीजिए। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ है जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और किसी से ईर्ष्या नहीं करता। आप भी अगर इतने खुश हो तो ठीक, तो शायद आप पहले से मेरा नुस्खा जानते हैं, नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। 8वें नंबर पे, सागर सोवित मेघ मेखलित कन्याकुमारी से नंदा देवी। कालिदास ने जब कुमार संभव की परिकल्पना आरंभ करते ही पूर्व और अपर समुद्रों को हिमालय के साथ जोड़ दिया, तब न केवल एक श्लोक में भारत की भौगोलिक इकाई का मानदंड प्रस्तुत कर दिया, वरन प्रोक्षतः उस भव्य लीला भूमि को भी मूर्त कर दिया। जन्म से ही मेरा संबंध प्राचीन स्थलों और पुरावशेषों से रहा, वह संयोग की, पर जब होश संभाला तब से ऐसे अनेक स्थलों का सानिध्य प्राप्त हुआ जिनके साथ शिव और पार्वती के पौराणिक संदर्भ जुड़े हुए थे। यात्रा सीधी नहीं हुई, होती भी कैसे, एक बार में ही आदंतपुरी भी नहीं हुई, बल्कि भटकते भटकते ही यात्रा बनी लक्ष्य युक्त यात्रा के रूप में पहचानी गई, सार्थवती बभूव। यह हुआ कि एक खंड की यात्रा दो तीन बार कर ली, और आते जाते मार्ग थोड़ा बहुत बदल कर नए जोड़ने वाले वृत्त भी बना लिए। अगला, हाँ, यहाँ मैं यात्रांत पर खड़ा होकर निहारता हूँ कि यात्रा कहाँ से आरंभ होती है, और गुरल कांकड़ की ही
तरह पैर साधता हुआ फिर चल पड़ता हूँ, क्योंकि डगर जहाँ चुकती है यात्रा वहाँ आरंभ होती है। चला चल डगर पर नंदा को निहारते। तो यहाँ पर जो है इस यात्रा वृतांत का जो है समाप्त होता है, जो मैंने आपको पढ़ाया। तो वैसे मैंने आपको सारा ही पढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है मेरे ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको मेरे ये जो है नोट्स अच्छे लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे नोट्स जो आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, गुड नाइट।